नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात होते ही हवा बदल जाती हो, जहां दीवारें फुसफुसाती हों और सन्नाटा भी किसी राज को छिपा रहा हो? आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक भूतिया हवेली की कहानी, जहां हर दीवार में एक रहस्य कैद है। तो अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, लाइट्स थोड़ा धीमी कर लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपको रहस्य, रोमांच और रात की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके हर लाइक और कमेंट से मुझे अगली कहानी लिखने की हिम्मत मिलती है। तो चलिए, अब देर न करें और शुरू करते हैं आज की कहानी, भूतिया हवेली का रहस्य। राजस्थान की सीमा से सटा हुआ एक छोटा सा गांव था, सिंधपुर। दिन में यह गांव उतना ही सामान्य लगता जितना कोई और गांव, पर रात ढलते ही यहां एक अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। गांव के लोग जैसे ही सूरज डूबता, दरवाजे बंद कर लेते और बच्चों को चुपचाप सुला देते, क्योंकि गांव के उत्तर दिशा में एक पुराने पीपल के पीछे खड़ी थी रुद्र हवेली। वो हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे थे और छत पर बसे चमगादड़ रात होते ही उड़ जाते। लोग कहते थे वहां से रात में घुंघरुओं की आवाज आती है, जैसे कोई औरत गलियारे में चल रही हो। कोई नहीं जानता था वो कौन है, पर सब डरते थे। इस कहानी का नायक है आरव शर्मा, शहर का रहने वाला एक जिज्ञासु फोटोग्राफर। वो दुनिया भर की पुरानी जगहों की तस्वीरें खींचता था, जहां इतिहास और रहस्य दोनों साथ रहते थे। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर रुद्र हवेली की एक धुंधली तस्वीर दिखी, जिसमें खिड़की के पीछे किसी स्त्री की परछाई दिख रही थी। कमेंट्स में लिखा था, यह हवेली शापित है। पर आरव को डर नहीं लगा, उसे वो चुनौती जैसी लगी। उसने ठान लिया, मैं इस हवेली की असलियत कैमरे में कैद करूंगा। वो अगले दिन सिंधपुर पहुंचा। गांव में सन्नाटा था, हवा में धूल थी और लोगों के चेहरे पर अजीब डर। एक चाय की दुकान पर उसने पूछा, बाबा, ये हवेली कहाँ है? बूढ़ा दुकानदार घबरा कर बोला, बाबूजी, वहां मत जाना, राहत को वो खुद बुलाती है। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं बुलावे से नहीं डरता, बस फोटो खींचनी है। बूढ़े ने धीमे से कहा, हवेली में फोटो नहीं, साया खिंच जाता है। आरव ने हंसते हुए सिर हिलाया और निकल पड़ा। शाम ढलते ही वो हवेली के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा टूटा था, पर धक्का देते ही खुल गया। कर कर एक अजीब सी आवाज जैसे उसका स्वागत कर रही थी। अंदर ठंडक थी, दीवारों पर धूल और पुराने चित्र टंगे थे। फर्श पर टूटी कंगने और पुराने दिए पड़े थे। आरव ने कैमरा ऑन किया, टॉर्च जलाकर तस्वीरें लेनी शुरू की। हर क्लिक के साथ कैमरे की स्क्रीन पर हल्की धुंध दिखती, जैसे कोई परछाई पीछे खड़ी हो। वो मुड़ा, कोई नहीं था। फिर ऊपर से टप टप कदमों की आवाज आई। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर दीवार पर एक पुराना दर्पण था। उसमें उसने खुद को देखा, पर पीछे किसी और को भी। सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत बिना आवाज के मुस्कुराती हुई। आरव पलटा, कोई नहीं। वो फिर दर्पण में देखता है, औरत गायब। तभी हवेली के पीछे से छनन छनन घुंघरुओं की आवाज आई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग ऑन की और बोला, दोस्तों,
अगर आप ये फुटेज देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं हवेली के अंदर हूं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर अगर आपको सच में ये रहस्य पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शायद ये मेरी आखिरी रात हो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। ऊपर के कमरे में एक पुराना संदूक पड़ा था। उस पर धूल की मोटी परत थी, पर बीच में लिखा था राजकुमारी रुद्रप्रिया की निशानी। उसने ताला तोड़ा। अंदर एक पुरानी डायरी थी। पन्ने पीले और स्याही धुंधली। पहले पन्ने पर लिखा था, आज भी उसकी चीख हवेली में गूंजती है। जिसने लौटने का वादा किया था, पर मौत ने पहले ही दस्तक दी। उसने अगला पन्ना पलटा। डायरी में लिखा था, कई साल पहले इस हवेली में राजा रुद्रदेव और उसकी बेटी रुद्रप्रिया रहते थे। रुद्रप्रिया को एक सैनिक से प्रेम था, पर राजा को यह मंजूर नहीं था। राजा ने उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया और सैनिक को युद्ध पर भेज दिया। सैनिक कभी वापस नहीं लौटा और रुद्रप्रिया वहीं मर गई। मरते समय उसने कहा, जो भी इस हवेली की दीवारों को छुएगा वो मेरे इंतजार में बंध जाएगा। आरव की उंगलियां कांप गईं। उसे अब समझ आया कि लोग क्यों कहते हैं कि रात में हवेली में कोई चलता है। संदूक के नीचे एक पुराना कैमरा भी पड़ा था। उसने उसे उठाया। अंदर एक फोटो रोल मिला। उसने सोचा, सुबह डेवलप करूंगा। तभी पीछे कुछ खिसका। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। दीवार के पीछे झांका, कुछ नहीं था, बस हवा थी और एक हल्की हंसी। फर्श की ईंटें जैसे हिल रही थीं। एक जगह उसने देखा लोहे की जाली, जिसके नीचे अंधेरा था। टॉर्च नीचे डाली, कुछ चमका। वो झुका और फुसफुसाया, ये तहखाना होगा। तभी नीचे से किसी ने कहा, वो लौट आया है। आरव पीछे हट गया। दीवार पर खून से लिखा था, मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ। वो डरते डरते पीछे हटा। अचानक उसका कैमरा अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी जो दर्पण में थी। अब वो आरव की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें कोई दर्द छिपा था। आरव चीखा, तुम कौन हो? और उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, तू वही है ना जिसने मेरा नाम लिया था। फिर अचानक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हवा भारी हो गई। कैमरा गिरा और स्क्रीन ब्लैक। सिर्फ एक आवाज आई, रुद्र हवेली में कोई मेहमान नहीं आता, सिर्फ लौटे हुए आत्माएं आती हैं। और हवेली फिर सन्नाटे में डूब गई। आरव की आंखें धीरे धीरे खुली। चारों ओर घना अंधेरा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने हाथ हिलाने की कोशिश की, पर महसूस हुआ कि उसके दोनों हाथ किसी ठंडी जंजीर से बंधे हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। दूर कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। मैं कहाँ हूं? उसने खुद से कहा। तभी अचानक दीवारों से हल्की रोशनी फैली। उसने देखा वो किसी पुराने तहखाने में था, शायद वही तहखाना जिसके बारे में डायरी में लिखा था। दीवारों पर पुराने दीपक रखे थे जो अपने आप जल उठे। और तब आरव ने उसे देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत जो अब करीब 10 कदम की दूरी पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, खूबसूरत पर उदास। उसकी आंखों में न कोई क्रोध था, न दया, बस गहरा दुख। तुम कौन हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। औरत बोली, मेरा नाम रुद्रप्रिया है, वही जिसे इस हवेली में कैद किया गया था। आरव की सांसें थम गई। तुम आत्मा हो? उसने डरते हुए कहा। रुद्रप्रिया ने धीरे से कहा, अगर आत्मा वो होती है जो अधूरी रह जाए तो हां, मैं आत्मा हूं।
कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने जवाब दिया, मैं एक फोटोग्राफर हूं। मैं बस तुम्हारी कहानी जानना चाहता था। रुद्रप्रिया हल्की मुस्कुराई। कहानी? यहां हर पत्थर मेरी कहानी सुनाता है, पर कोई सुनने वाला नहीं। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां किसी ने खून से लिखा था, वादा निभाना। वो कौन था? आरव ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरा प्रेमी था, सैनिक आर्यमान। उसने लौटने का वादा किया था, पर युद्ध ने उसे मुझसे छीन लिया। हवा में एक ठंडी लहर चली। तुमसे गलती क्या हुई थी? आरव ने पूछा। मैंने प्रेम किया और इस हवेली के मालिक को ये बर्दाश्त नहीं था। उसकी आवाज टूटने लगी। तभी एक जोर की हवा चली और दीपक बुझ गए। अंधेरे में बस उसकी आवाज आई, उन्होंने मुझे इसे तहखाने में जिंदा दफना दिया था। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो फिर तुम अब तक यहीं क्यों हो? क्योंकि मेरा वादा अधूरा है। आर्यमान ने कहा था कि अगर मैं मरी तो वो लौटेगा। मैं अब भी इंतजार कर रही हूं। आरव चुप हो गया। उसने महसूस किया कि हवा में किसी पुराने दर्द की गंध आ रही है। तभी उसके कैमरे की लाइट अपने आप जल गई। स्क्रीन पर एक अजीब तस्वीर दिखी। उसमें आरव के पीछे किसी आदमी की परछाई थी। कौन है वो? आरव ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। रुद्रप्रिया बोली, वो यहां है, वो लौट आया है। और तभी तहखाने की दीवारें कांपने लगीं, ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। आरव ने जोर से आवाज लगाई, ये क्या हो रहा है? उसने देखा, एक दीवार खुद ब खुद खुलने लगी। अंदर एक गुप्त मार्ग था। वो दरवाजा, वहां मत जाना! रुद्रप्रिया चिल्लाई, लेकिन आरव पहले ही अंदर बढ़ चुका था। अंदर अंधेरा था, पर टॉर्च जलाते ही उसने देखा, वहां कई कंकाल पड़े थे, सैनिकों के। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे। बीच में एक पुरानी तलवार रखी थी, जिस पर लिखा था, आर्यमान। आरव की आंखें फैल गईं। तो वो सच में था? उसने बुदबुदाया। तभी तलवार अपने आप जमीन से उठी और हवा में घूमने लगी। एक भारी पुरुष स्वर गूंजा, कौन मेरी निशानी को छूने आया है? आरव पीछे हट गया। तुम आर्यमान हो? आवाज बोली। हां, लेकिन अब मैं वो नहीं जो कभी था। मैं उस वादे में बंधा हुआ हूं जो कभी पूरा नहीं हुआ। अचानक पूरा कमरा जलने लगा, जैसे चारों ओर आग की लपटें हों। आरव चिल्लाया, मैं यहां तुम्हें आजाद करने आया हूं। आवाज धीमी हो गई। तुम मुझे आजाद कर सकते हो? आरव ने कहा, हां, अगर मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को दिखा दूं तो शायद तुम्हारा नाम फिर जिंदा हो जाएगा। हवेली कांपने लगी। ऊपर की मंजिल से चीजें गिरने लगीं। तभी तहखाने की दीवार पर एक प्रतीक चमकने लगा, अनंत वचन। रुद्रप्रिया की आवाज फिर सुनाई दी, वो वचन तोड़ नहीं सकता जब तक मेरा प्रेम कोई पूरा न करे। आरव ने पूछा, कैसे? उसने कहा, जो मेरे लिए प्रार्थना करे उसे ये हवेली पहचान लेती है। हवा में सैकड़ों दीपक जल उठे। आरव ने आंखें बंद कीं और कहा, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी कहानी दुनिया जानेगी। अगले ही पल एक तेज रोशनी फैली और हवेली की दीवारें जैसे सांस लेने लगीं। पर जब उसने आंखें खोलीं तो रुद्रप्रिया गायब थी। बस एक गुलाब का सूखा फूल उसके पैरों के पास पड़ा था। उसी वक्त ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। आरव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। वहां एक कमरा था जिसमें एक पुराना झूला हिल रहा था। खिड़की के पास वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें शांत थीं। उसने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे सुना। आरव मुस्कुराया, अब कोई नहीं भूलेगा तुम्हें। पर जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर लिखा आया, रिकॉर्डिंग एरर। पूरा कैमरा खुद से बंद हो गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। हवेली के गलियारों में पानी की बूंदें गिर रही थीं। आरव बाहर निकला तो देखा, पूरी हवेली की दीवारों पर अब कोई दरार नहीं थी, जैसे किसी ने उसे ठीक कर दिया हो। अगले दिन गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो हवेली बिल्कुल नई लग रही थी। किसी को यकीन नहीं हुआ, पर आरव
गायब था। बस उसका कैमरा बरामद हुआ, जिसमें एक आखिरी फोटो थी। रुद्रप्रिया और एक सैनिक साथ खड़े थे और उनके पीछे आरव मुस्कुरा रहा था। किसी को समझ नहीं आया कि ये फोटो कैसे ली गई। उस दिन से हवेली में घुंघरुओं की आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन अमावस्या की रात जब चांद नहीं निकलता, हवेली की खिड़की से एक हल्की हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो वादा निभ गया। और तब हवा में वही ठंडी खुशबू फैल जाती है, सूखे गुलाब की। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवेली के ऊपर बादल गरज रहे थे और बिजली हर कुछ मिनट में आसमान को चीर देती थी। गांव वालों ने सुना कि उस रात हवेली से किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी, लेकिन जब वे सुबह पहुंचे तो सब कुछ शांत था। हवेली नई जैसी लग रही थी, दीवारें चमक रही थीं। किसी ने सोचा शायद सरकार ने मरम्मत कराई होगी, पर अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। 3 दिन बाद सिंधपुर गांव के डाकघर में एक लिफाफा आया, बिना प्रेषक के। उस पर लिखा था आरव शर्मा। डाकिये ने समझा शायद किसी का भूला हुआ पार्सल है। उसने गांव के सरपंच को बुलाया। लिफाफा खोला गया। अंदर एक छोटी सी मेमोरी कार्ड थी और एक कागज। उस कागज पर लिखा था, जो देखोगे उस पर यकीन मत करना। नीचे हस्ताक्षर थे, आरव शर्मा। मेमोरी कार्ड में एक ही वीडियो था। वीडियो शुरू हुआ, कैमरा हवेली के बाहर रखा था। दरवाजा खुद खुला, अंदर अंधेरा था। फिर आरव की आवाज आई, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी के हाथ लगे तो समझना मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। मैंने कुछ देखा है जो इंसान की समझ से परे है। फिर स्क्रीन पर हवेली का अंदरूनी भाग दिखा। वही गलियारे, वही दीवारें, पर सब चमकदार। दीवारों पर ताज़ा रंग था, जैसे किसी ने सालों पहले मरम्मत की हो। और फिर कैमरा ऊपर की मंजिल की ओर मुड़ा, जहां आरव खुद खड़ा था, लेकिन उसके पीछे कोई दूसरा आरव भी था। दोनों एक साथ स्क्रीन पर दिख रहे थे। एक मुस्कुरा रहा था, दूसरा शांत। वीडियो यहीं खत्म हो गया। सरपंच और गांव के लोग सन्न रह गए। उन्होंने मेमोरी कार्ड पुलिस को दिया, पर तकनीकी जांच में पाया गया कि फुटेज में डबल एक्सपोजर नहीं था। मतलब 2 आरव सच में वहां मौजूद थे। सवाल उठे, दूसरा आरव कौन था? उसी रात हवेली की खिड़की फिर खुली। गांव के 2 युवक जो साहस करके वहां पहुंचे, उन्होंने कहा, हमने देखा कोई आदमी दिए जला रहा था। उन्होंने टॉर्च मारी तो वो चेहरा आरव का था। वो मुस्कुराया और बोला, डरो मत, अब हवेली सुरक्षित है। और फिर दिए बुझ गए और वो गायब हो गया। अगले दिन पुलिस ने हवेली की तलाशी ली। तहखाने में कुछ पुरानी हड्डियां मिली, जिनमें से एक पर कैमरे की पट्टी बंधी थी, जिस पर लिखा था AS, यानी आरव शर्मा। इसका मतलब वो लौटकर कभी बाहर नहीं आया था। लेकिन फिर जो वीडियो मिला, वो कैसे बना? किसी के पास जवाब नहीं था। अब कहानी यहां खत्म हो सकती थी, पर असली रहस्य अभी बाकी था। 1 साल बाद आरव की बनाई डॉक्यूमेंट्री रुद्र मैंशन द लॉस्ट सोल यूट्यूब पर अपलोड हुई। वीडियो के विवरण में लिखा था, ये कहानी मैंने पूरी नहीं की, उसने खुद पूरी की। वीडियो में वही हवेली दिखाई दी, मगर अब वो शांत थी। दीवारों पर कोई दाग नहीं और बीच में रुद्रप्रिया की तस्वीर टंगी थी, नई, चमकदार, जैसे अभी बनाई गई हो। आखिरी सीन में आरव की आवाज सुनाई दी, कभी कभी कुछ कहानियां पूरी करने नहीं, जीने के लिए होती हैं। वीडियो वायरल हो गया। लोग कहने लगे, आरव की आत्मा अब भी हवेली में है और हर अमावस्या को वो दिए जलाकर हवेली को रोशन करता है। जो कोई वहां जाता है, उसे दूर से कैमरे की फ्लैश जैसी चमक दिखती है। गांव वालों ने हवेली के बाहर एक पत्थर रखा, जिस पर लिखा, यहाँ वो आत्माएं सोती हैं जो वादे निभाती हैं। रात में जब हवा बहती है, उस पत्थर से गुलाब की खुशबू आती है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नया फोटोग्राफर हवेली देखने आया।
नाम था निवेदित। वो आरव की तरह ही उत्सुक और जिज्ञासु थी। हवेली के बाहर पहुंचकर उसने कैमरा ऑन किया और बोली, हाय दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूं रुद्र हवेली का सच। जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, स्क्रीन पर एक संदेश चमका, वेलकम बैक गेस्ट। उसने कैमरा नीचे किया और देखा दरवाजा खुद खुल चुका था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और फर्श पर किसी ने ताजा फूल बिखेरे थे। वो अंदर गई और सामने दीवार पर लिखा देखा, कहानी अधूरी नहीं रहती, बस किरदार बदल जाते हैं। उसने कैमरा घुमाया। दीवार पर एक तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में आरव था, उसके बगल में वही औरत सफेद साड़ी में, और तीसरे नंबर पर निवेदित खुद थी। उसने कैमरा गिरा दिया। सांसें रुक गईं। दीवार से एक आवाज आई, अब तुमने नाम लिया है। हवा में वही ठंडी खुशबू फैल गई, सूखे गुलाब की। दिए अपने आप जल उठे और हवेली के दरवाजे धीरे से बंद हो गए। बाहर आसमान में बिजली कड़की और हवेली की खिड़कियों से रोशनी फूट पड़ी। गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद हवेली फिर से सो गई। अब जब भी कोई बाहर से आता है, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और भीतर से एक नरम, शांत आवाज आती है, वादा निभ गया, अब तुम्हारी बारी है। कुछ वादे जिंदगी में पूरे होते हैं, कुछ मौत के बाद। रुद्र हवेली अब भी वही है, शांत, सुंदर और रहस्यमयी। पर अगर कभी आप वहां जाएं और कैमरा ऑन करें, तो ध्यान रहे, कोई पीछे से छनन छनन की आवाज आए तो मुड़ना मत, क्योंकि जो एक बार उसका नाम ले लेता है, वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। रुद्र हवेली का नाम अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव बन चुका था। विहान की किताब पूरे देश में मशहूर हो गई थी। रात को जब लोग उस किताब को पढ़ते तो कहते कि पन्नों से हल्की सी चंपा की खुशबू आती है। कई लोगों ने तो यह भी कहा कि जैसे जैसे वे कहानी पढ़ते हैं, कमरे का तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। विहान अब शहर लौट चुका था, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। हर रात उसे वही सपना आता, हवेली के अंदर एक रोशनी और एक औरत कहती, वादा अधूरा है, अभी नहीं। एक दिन उसने तय किया, उसे एक बार फिर वहां जाना ही होगा। शाम के 5 बजे जब बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी, विहान फिर हवेली की तरफ निकला। इस बार उसने न कैमरा लिया न रिकॉर्डर, सिर्फ वो डायरी और कुछ गुलाब के फूल। गांव वालों ने उसे रोका, मत जा बेटा, अब हवेली वैसे नहीं रही। विहान मुस्कुराया, कहानी सुनने आया हूं, डरने नहीं। जब वो हवेली पहुंचा, दरवाजे पहले से खुले थे, लेकिन अंदर अब कुछ अलग था। दीवारों पर न सड़न थी न अंधेरा, सब जगह हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। उसने चारों ओर देखा, कहीं भी कोई नहीं। फिर हवा में वही आवाज गूंजी, वादा अधूरा है, अभी नहीं। यहाँ वो आत्माएं सोती हैं जो वादे निभाती हैं। रात में जब हवा बहती है, उस पत्थर से गुलाब की खुशबू आती है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नया फोटोग्राफर हवेली देखने आया। नाम था निवेदित। वो आरव की तरह ही उत्सुक और जिज्ञासु थी। हवेली के बाहर पहुंचकर उसने कैमरा ऑन किया और बोली, हाय दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूं रुद्र हवेली का सच। जैसे उसने कैमरा चालू किया, स्क्रीन पर एक संदेश चमका, वेलकम बैक गेस्ट। उसने कैमरा नीचे किया और देखा दरवाजा खुद खुल चुका था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और फर्श पर किसी ने ताजा फूल बिखेरे थे। वो अंदर गई और सामने दीवार पर लिखा देखा, कहानी अधूरी नहीं रहती, बस किरदार बदल जाते हैं। उसने कैमरा घुमाया। दीवार पर एक तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में आरव था, उसके बगल में वही औरत सफेद साड़ी में, और तीसरे नंबर पर निवेदित खुद थी।
उसने कैमरा गिरा दिया। सांसें रुक गईं। दीवार से एक आवाज आई, अब तुमने नाम लिया है। हवा में वही ठंडी खुशबू फैल गई, सूखे गुलाब की। दिए अपने आप जल उठे और हवेली के दरवाजे धीरे से बंद हो गए। बाहर आसमान में बिजली कड़की और हवेली की खिड़कियों से रोशनी फूट पड़ी। गांव वाले कहते हैं, उस रात के बाद हवेली फिर से सो गई। अब जब भी कोई बाहर से आता है, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और भीतर से एक नर्म, शांत आवाज आती है, वादा निभ गया, अब तुम्हारी बारी है। कुछ वादे जिंदगी में पूरे होते हैं, कुछ मौत के बाद। रुद्र हवेली अब भी वही है, शांत, सुंदर और रहस्यमयी। पर अगर कभी आप वहां जाएं और कैमरा ऑन करें तो ध्यान रहे, कोई पीछे से छनन छनन की आवाज आए तो मुड़ना मत, क्योंकि जो एक बार उसका नाम ले लेता है वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। रुद्र हवेली का नाम अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव बन चुका था। विहान की किताब पूरे देश में मशहूर हो गई थी। रात को जब लोग उस किताब को पढ़ते तो कहते कि पन्नों से हल्की सी चंपा की खुशबू आती है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि जैसे जैसे वो कहानी पढ़ते हैं, कमरे का तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। विहान अब शहर लौट चुका था, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। हर रात उसे वही सपना आता, हवेली के अंदर एक रोशनी और एक औरत कहती, वादा अधूरा है, अभी नहीं। एक दिन उसने तय किया, उसे एक बार फिर वहां जाना ही होगा। शाम के 5 बजे जब बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं, विहान फिर हवेली की तरफ निकला। इस बार उसने न कैमरा लिया, न रिकॉर्डर, सिर्फ वो डायरी और कुछ गुलाब के फूल। गांव वालों ने उसे रोका, मत जाओ बेटा, अब हवेली वैसे नहीं रही। विहान मुस्कुराया और बोला, कहानी सुनने आया हूं, डरने नहीं। जब वो हवेली पहुंचा, दरवाजे पहले से खुले थे, लेकिन अंदर अब कुछ अलग था। दीवारों पर न सड़न थी, न अंधेरा, सब जगह हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। उसने चारों ओर देखा, कहीं भी कोई नहीं। फिर हवा में वही आवाज गूंजी, वादा अधूरा है। विहान ने पूछा, कौन सा वादा? हवेली की दीवारें हल्के से कांप उठीं। फर्श पर धूल खिसकी और एक नया रास्ता दिखाई दिया, नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां। विहान सावधानी से नीचे गया। वह एक कमरा था, बीच में पुराने जमाने का अरसा यानी आईना रखा हुआ था। उस आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि आरव का चेहरा दिख रहा था। आरव की आंखों में आंसू थे और पीछे रुद्रप्रिया खड़ी थी। आरव बोला, विहान, वो अब भी यहां है, उसे मुक्त करो। विहान ने धीरे से पूछा, कौन? आईने में तीसरी परछाई दिखाई दी। वो राजकुमारी थी, रुद्रनाथ की मंगेतर। उसी ने जलन में हवेली को आग लगाई थी। उसकी आत्मा अब तक वहीं बंधी थी और जब तक उसे माफी ना मिले, हवेली पूरी तरह शांत नहीं हो सकती थी। विहान ने आंखें बंद की और कहा, जिसने गलती की उसे भी मुक्ति चाहिए। मैं उसकी जगह माफी मांगता हूं। आईने में हल्की दरार पड़ी, फिर रोशनी फैली और दीवारों पर फूल उगाए। रुद्रप्रिया की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हवेली पूरी हुई। आरव, रुद्रनाथ और राजकुमारी तीनों की आत्माएं एक साथ प्रकाश में विलीन हो गईं और हवेली की दीवारों से एक शांति की तरंग बाहर निकली जो पूरे गांव में फैल गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रुद्र हवेली अब मंदिर जैसी दिख रही थी। उसके दरवाजे पर लिखा था, यह भय का नहीं, प्रेम का घर है। विहान वहीं बैठा था, चुपचाप। उसकी गोद में डायरी का आखिरी पन्ना था। उस पर लिखा था, कहानियां वादे जैसी होती हैं, जब तक पूरी ना हो आत्मा चैन नहीं पाती। विहान ने उस डायरी को हवेली के दरवाजे पर रखा और कहा, अब कहानी पूरी हो गई। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर किसी ने सुनहरे अक्षरों में लिखा था, धन्यवाद लेखक। कुछ हफ्ते बाद विहान ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला। शीर्षक था, हॉन्टेड मैंशन, द प्रॉमिस ऑफ सोल्स, ट्रू स्टोरी बाय
विहान मेहरा। वीडियो में हवेली की वही तस्वीरें थीं, पर इस बार वो डरावनी नहीं, शांति से भरी थीं। आवाज में उसने कहा, दोस्तों, अगर कभी किसी जगह डर लगे तो याद रखिए, वहां शायद कोई कहानी अधूरी रह गई होगी। आज वो कहानी पूरी हुई, लेकिन मैं जानता हूं कुछ वादे अब भी बाकी हैं। वीडियो के अंत में कैमरा धीरे धीरे हवेली की ओर जूम करता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरती है। हर कहानी तब तक जिंदा रहती है जब तक कोई उसे याद रखता है। और बैकग्राउंड में वो आवाज गूंजती है, अब तुम्हारी बारी है। अब ये कहानी आपके पास है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ी भी हलचल पैदा की है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैंने वादा निभाया। क्योंकि हर कमेंट एक और आत्मा को शांति देता है। हर शब्द एक दिया जलाता है जो हवेली में अब भी चमकता है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार हम विहान की नई रहस्यमयी कहानी सुनाएं, तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती, बस अगला किरदार बदल जाता है।